ईरान बस हादसे में जाँ बहक 28 ज़ायरीन की मैयतें और 16 जख्मी पाकिस्तान पहुंचा दी गई। पाक फिजाई का खुसूसी तैयारा मैयतों और जख्मियों को लेकर ईरानी शहर यज़ से जैकबाबाद के शहबाज एयरबेस पहुंचा, जहां नमाज जनाजा अदा की गई। 2 खवातीन समेत 10 ज़ायरीन की मैयतें बजरिया एम्बुलेंस लाड़काना मुंतकिल। लवाहिकीन ने मैयतों पर फूल निछावर किए। 6 ज़ायरीन की मैयतें कंदकोट पहुंचने पर नमाज जनाजा अदा की गई। 3 ज़ायरीन का ताल्लुक कंबर शहदाद कोट, 3 का खैरपुर मीरस, 2 का कराची और 1 का दादू से है। जख्मियों को चांडका अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिंध हुकूमत का जाँ बहक ज़ायरीन के लवाहिकीन को 50-50 लाख और जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। दफ्तर खारजा का मैयतों और जख्मियों की मुंतकली के लिए ताउन पर ईरान से इजहार तशक्कुर। सादिकाबाद के कच्चे में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा डाकुओं के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में कोर, सेलरा और अंधड़ गैंग के 131 कारिंदों को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर, G3 और दीगर असलहा था। डाकू एक पुलिस एहलकार अहमद आवाज को अगवा करके ले गए। डाकुओं के हमले में 9 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की फायरिंग से बशीर शर मारा गया। डाकू फरार होते हुए पुलिस का असलहा भी ले गए। सादिकाबाद में शहीद एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। शहीद कांस्टेबल जाहिद हुसैन आबाई गांव में पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद कांस्टेबल को सलामी पेश की। शहरियों की तरफ से शहीद जाहिद की कब्र पर फूल रखे गए। मुल्तान में शहीद अनस सत्तार का नमाज जनाजा अदा। वालिद के मुताबिक शहीद अनस सत्तार की 6 माह पहले शादी हुई थी। हेड कांस्टेबल नजर हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस लाहौर में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुल्तान में शाहरुख ने आलम इंटरचेंज के करीब मिनी ट्रक और ट्रेलर में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जहलुम में GT रोड राठियां के मकाम पर मिनी ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। बन्नू के इलाके बकाखेल से सुई नादन के 3 मुलाजमीन को गाड़ी समेत अगवा कर लिया गया। पुलिस का कहना है मुख्तलिफ मुलाजमीन का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने लिखा, हुकूमत की जानिब से कमजोर जवाब दिया गया। अदालत को उम्मीद नहीं कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव इस केस की तरफ तवज्जो देंगे। फरीकैन की तरफ से इस मामले में बेहिस्सी अफसोसनाक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तवक्को है अटॉर्नी जनरल मामले पर वज़ीर आज़म से मिलेंगे। इसराइली फौज की खान यूनिस में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हो गए। नसीरात कैंप में बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। गुज़श्ता रोज हमले में फलस्तीनी सहाफ़ी हस्ताम, अहलिया और 2 बेटे भी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का कतरी अमीर और मिस्री सदर से टेलीफोन पर राबता, गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत। बानी PTI ने जलसा मुलतवी करने की वजह बता दी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा मालूमात दी गई हैं कि दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार का खदशा है। आजम सुवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी किया। जलसा मुलतवी ना करता तो खदशा था एक और 9 मई बनाकर PTI के गले डाल दिया जाता। जलसा आखिरी बार मुलतवी किया है। 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। हुकूमत की एक तरफ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गेम, जबकि दूसरी जानिब अदालत में सीनियरिटी को मुतासर करने की प्लानिंग है। मुल्क में कभी इंतशार नहीं चाहूँगा, बड़ी जमात का सरबरा हूँ, इसीलिए फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI ने कहा उन्हें जलसा मंसूख करने पर मजबूर किया गया। बानी ने कहा, लोगों को कह रहा हूं जलसा मंसूखी का सुने तो आपने अब नहीं मानना।
हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद ने नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। पीटीआई का कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने पर गौर। जराए का कहना है कायमा कमेटियां छोड़ने की तजवीज़ हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दी गई। पीटीआई वफ़द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। एक बार फिर मौलाना से ताउन की दरख्वास्त। जेयूआई और पीटीआई के तर्जुमानों की मीडिया से गुफ्तगू। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना था दोनों जमातों में बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। पार्लियामेंट में अहम कानून साजी पर ताउन से मुतालिक भी बात हुई। तर्जुमान जेयूआई असलम गौरी का कहना था पार्लियामेंट में मिलकर चलने के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। पार्लियामेंट के उमूर कमेटियां देखेंगी। कानून साजी के मामले पर बाकायदा मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान सिर्फ 40 खानदानों का नहीं, 40 खानदानों को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। साबिक निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान का हर घर बिजली की वजह से परेशान है। सनतें बंद होने में से सबसे बड़ा हाथ बिजली की कीमतों का है। 1 लाख करोड़ रुपए IPPs को मुफ्त दिए जा रहे हैं। IPPs से ऐसे मुआहदे किए गए जो दुनिया में कहीं नहीं हुए। ऐसे मुआहदे पाकिस्तान की इकॉनमी से खून चूस रहे हैं। दुनिया में फी यूनिट 7 से 9 सेंट तक रेट है। पाकिस्तानी सार्फिन सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। 80 रुपए फी यूनिट तक बिजली दी जा रही है। IPPs के साथ मुआहदों को एकतरफा खत्म या तब्दील नहीं करेंगे। हुकूमत IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रही है। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का इंटरव्यू। कहा बाहिमी रजामंदी से IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जा रही है। 2 माह में IPPs पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। मामले पर बैंड बाजा ज्यादा नहीं बजा सकते। जिससे जो मुआहदा किया है उससे हटा नहीं जा सकता। मुल्क के जनूबी इलाकों में कल से 29 अगस्त के दौरान बारिश की पेशगोई। कराची, ठट्ठा, बदीन, मिठी, मीरपुर खास, सक्खर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सैलाब, 30 अफराद हलाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। 8 अजला में 45 लाख अफराद मुतासिर। बांग्लादेश की हुकूमत ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। हुकूमती मुशीर नाहिद इस्लाम का कहना है भारत ने बगैर वार्निंग डैम खोलकर गैर इंसानी अमल किया। और रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज बांग्लादेश की पहले इनिंग्स में बैटिंग जारी। 6 विकेट पर 340 से ज्यादा रन्स बना लिए। लिटन दास 56 रन्स बनाकर नसीम शाह का दूसरा शिकार। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन्स पर डिक्लेयर की थी। मैच A स्पोर्ट्स और AWS ऐप पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है।